बताएं बड़ी जानकारी जो मिल रही है, पाकिस्तान ने फिर से एक बार कायरता दिखाई है, सीज फायर का उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने। बीती रात रिहायशी इलाकों में गोलीबारी की गई है, कुपवाड़ा, उरी, अखनूर में पाकिस्तानी गोलीबारी देखी गई है। अब पाकिस्तान की कायरता इस कदर हावी हो गई है कि रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है पाकिस्तान। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां सीज फायर तोड़ते हुए लगातार अटैक्स हो रहे हैं, रिहायशी इलाकों में गोलीबारी हो रही है। वहीं आपको बताएं भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। बीते 14 दिनों में 60 बार पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। तो जो 14 दिनों की बात की जा रही है, 60 जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए सर हमारे साथ लगातार मौजूद हैं और कहां सीज फायर का उल्लंघन किया गया, पीओके के बारे में जो जानकारी आपके पास है सर, उसके हवाले से ये जानना जरूरी है। ये जो इलाके हैं जहां पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, ये टारगेट क्यों है? देखिए, जब आपके बस में पूरा आमने सामने का वॉर नहीं हो पाता, जिसकी कि उनमें हिम्मत भी नहीं है, तो उनको ये बताना जरूरी होता है कि हम अभी जिंदा हैं और हम कुछ कर सकते हैं। तो ये छुटपुट पटाखे वो लोग चलाते रहते हैं। पटाखे कहां चलाएं जरा देखिए, पटाखे चलाएं बारामूला, कुपवाड़ा, राजौरी, अखनूर, उरी और पुंछ। ये वो इलाके हैं जहां एक साथ पटाखे चलाए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। हालांकि वो बड़े धमाके कह रहे हैं, इसमें कोई बड़ा धमाका नहीं है, ये छोटी छोटी फायरिंग्स होती रहती हैं। और इस समय में अपनी फौज को ये बताए रखना कि भाई हम जोश में हैं और हम देखो लगातार फायरिंग कर रहे हैं, हम बड़े नुकसान कर रहे हैं, वहाँ ये चलता रहता है। लेकिन यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ है उसकी वजह से। ये छुटपुट फायरिंग है, ये छुटपुट फायरिंग है, तो इसे समझना जरूरी है। हालांकि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान लगातार कर रहा है, लेकिन हम अपने सहयोगी के पास चलेंगे कुछ बड़ी खबर की तरफ। शिखा के पास चलते हैं। तो देखिए, आपको बता रहे थे कि कहां सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। मैप के जरिए एक बहुत बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अनामिका हमारे साथ है, जतिन हमारे साथ है, सुमित चौधरी आपको दिख रहे हैं और वहीं एरावत भी हमारे साथ है। लेकिन किस तरीके से लगातार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, सबसे पहले एरावत आपके पास आना चाहेंगे, क्या जानकारी? जी हाँ, लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो है सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। चाहे नॉर्थ कश्मीर की बात करें, बारामूला की बात करें, उरी सेक्टर की बात करें, या उसी के साथ साथ बाकी कश्मीर के सेक्टर्स की बात करें, जहां पर हमने देखा पिछले कई दिनों से लगातार, जैसे हमने पुलवामा अटैक देखा, उसके बाद हमने लगातार देखा जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार पाकिस्तान जो है रिहायशी घरों के साथ साथ वहां पर पाकिस्तानी पोस्ट को टारगेट करता आ रहा है। लेकिन उसी के ठीक तुरंत बाद हमने देखा किस तरह से इंडियन आर्मी जो है लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन का। आज रात की अगर हम बात करें, पुंछ सेक्टर की बात करें, राजौरी सेक्टर की बात करें, या नॉर्थ कश्मीर बारामूला सेक्टर की बात करें, जहां पर पाकिस्तान ने फिर से स्ट्राइक के बाद फिर से पाकिस्तान ने जो है इन इलाकों को जो है वहां की सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट बनाने की कोशिश की। लेकिन कुछ ऐसे फोर्सेस के बंकर्स भी हैं जिनको निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो नाकाम हुए। और लगातार जो हमारे फोर्सेस है लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर जितने भी शहर है वो लगातार चप्पे पर मौजूद है और लगातार पाकिस्तान के इन नापाक इरादों को जो है मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। जी बिल्कुल एरावत, आप बता रहे हैं कि हम जवाब तो लगातार दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत कायराना हरकत है। हमने तो उनके सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया, हमने तो उनके रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया। इसी बड़ी खबर बताएं। और पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में सभी फ्लाइट्स फिलहाल बंद कर दिए हैं, जो जानकारी हमें मिल रही है इस वक्त। ये बड़ी खबर है क्योंकि लाहौर में जिस तरह का धमाका हुआ है उसके बाद पाकिस्तान ने यह फैसला लेते हुए इस्लामाबाद में सभी फ्लाइट्स बैन कर दी हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उड़ानें भी रोकी गई हैं, फ्लाइट्स को बैन कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो पाकिस्तान में देखिए कल से हलचल देख रहे हैं हम, और हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका जुड़ी हुई हैं। अनामिका, अब इस्लामाबाद में भी फ्लाइट्स पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। पाकिस्तान दरअसल समझ ही नहीं पा रहा है, जब इस तरह के हालात होते हैं आपको समझ में आ रहा है इंडिया ने आप पर एक्शन लिया है, तो आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। अब जो छुटपुट ग्रुप्स हैं, जो अंदर खाने गृह युद्ध चल रहा है, वो भी इसका फायदा उठा रहे हैं समय का। देखिए यहाँ पे जिस तरीके से एक के बाद एक ब्लास्ट हुआ, अब एहतियात के तौर पे जरा सोचिए, आपकी लाहौर का एयरपोर्ट, इसके बाद कराची को बंद कर दिया गया, सियालकोट को बंद कर दिया गया। तो एक तरीके से जो उनके मेन एयरपोर्ट्स थे पाकिस्तान में एक्टिव, उनको फिलहाल बंद कर दिया गया और सभी उड़ानों को फिलहाल यहाँ पे उतरने से रोक दिया गया। तो पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि जहां पर ब्लास्ट हुआ है, जिन जिन इलाकों में ब्लास्ट हुआ है, अभी भी लोग वहां पे सायरन की आवाज सुन पा रहे हैं। सेना ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा जो बॉम्ब डिफ्यूज करने की टीम है वो वहां पे पहुंच गई है। आकलन इस बात
बात को लेकर के भी कि अभी कई बॉम्ब वहां पे हो सकते हैं, लिहाजा एहतियात के तौर पे जो बाकी पैसेंजर्स हैं या बाकी जो एयरपोर्ट है उनको वहां पे जाने से रोका जा रहा है और एयरपोर्ट को सील कर दिया गया है। पाकिस्तानी सेना की ओर से पूरे इलाके की घेराबंदी करके जो है बॉम्ब डिफ्यूज करने की कार्रवाई को तेज कर दिया गया है, क्योंकि डर इस बात का भी है कि अभी और भी धमाके होने की संभावना है। तो भारत की ओर से तो जो स्ट्राइक की गई वो कल की गई थी, लेकिन आज जो धमाके हो रहे हैं जिसमें बीएलए का नाम निकल के सामने आ रहा है, पाकिस्तान अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। जतिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, देखिए, कराची, लाहौर, सियालकोट और इस्लामाबाद, ये तमाम जगह ऐसी हैं जहां पर पाकिस्तान ने अपनी फ्लाइट्स को बंद कर दिया है, और इसके अलावा क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान हर तरफ से घिरा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया, लेकिन आतंकियों पर कार्रवाई की गई। एक तरफ पाकिस्तान बलूच आर्मी से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ जिस अफगानिस्तान में वो लगातार पाकिस्तान घुसपैठ करता था, तो वो भी एक खतरा पाकिस्तान के लिए मंडराने लगा है। लेकिन जिस तरीके से आज सुबह लाहौर एयरपोर्ट पर अटैक किया गया, भारत का हाथ इसलिए भी नहीं है क्योंकि भारत कभी भी मिलिट्री जगहों पर या किसी भी ऐसी जगह जहां पर आम सिविलियन रहते हैं इस तरीके की हरकत नहीं करता। और कल हमारे फोर्सेज ने बाकायदा जो महिला ऑफिसर्स आई थी उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया कि हमारा टारगेट पाकिस्तान नहीं है, हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद है, और हमने जो भी ऑपरेशन सिंदूर चलाया वो आतंकियों के खिलाफ चलाया जो हमारे देश में घुसपैठ करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, लाहौर एयरपोर्ट पूरे तरीके से बंद कर दिया गया, सियालकोट एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया, कराची एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया, और लगातार इस तरीके की तस्वीरें आ रही है जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करती नजर आ रही है। एक तस्वीर इस तरीके की भी है कि कुछ ऊपर से जैसे ड्रोन के जरिए जो आईडी बम या दूसरे बम गिराए जाते हैं वो ड्रोन के जरिए नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन नीचे किसी तरीके का ब्लास्ट नहीं हुआ। यही कारण है कि बम निरोधक दस्ता भी अब लाहौर एयरपोर्ट पहुंच गया ताकि वो चेक किया जाए कि जो वेपन ऊपर से गिरा वो किस कैटेगरी का है और किसका मार्क उसके ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि हर वेपन पे एक मार्क होता है जो कहां से वो बना और किसके पास इस तरीके के वेपन होते हैं, उससे बहुत सारी चीजें स्टैब्लिश हो जाती है। लेकिन बलूच लिबरेशन आर्मी के से इसको इसलिए भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि पिछले 2 दिन की बात करें तो लगातार भारत के साथ जिस तरीके का पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका फायदा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए उठा रही है। जिस तरीके से कल उनकी पाकिस्तान आर्मी की गाड़ी पर ब्लास्ट किया गया, आईडी ब्लास्ट किया गया, 12 सैनिकों की मौत हुई। इससे पहले बलूच के लोगों ने कई ऐसे कैंप थे जिनको घेर लिया था जहां से पाकिस्तान फौज को पीछे हटना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी मौजूदा स्थिति लाहौर में पैनिक है। इस लिहाज से पैनिक है कि एयरफील्ड को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस को यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो लड़े किससे। वो भारत के सामने जो अपनी आवाज उठाए या बलूच आर्मी के सामने अपनी आवाज उठाए, और अंतर उनके जितने भी छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं, हर कोई भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव चल रहा है उसको लेकर मुखर है। और यही कारण है कि इमरजेंसी जैसी स्थिति है। हालांकि कल जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया उसके बाद से पाकिस्तान ने इमरजेंसी घोषित कर दी, लेकिन वो ऑन पेपर नहीं थी। आपने देखा कि उनके जो फोर्सेस के लोग हैं वो एलओसी पर जा रहे हैं और लगातार अपने ऑफिसर से बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप बॉर्डर पर तो पाकिस्तान खड़ा है, लेकिन उनके अंदर क्या हो रहा है, उनके एयरफील्ड को टारगेट किया जा रहा है। कौन टारगेट कर रहा है ये तक पाकिस्तान अभी तक पता नहीं कर पा रहा है।